ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका इस क्लास में इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। यदि आप नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे आपको सभी प्रकार के वीडियोज़ समय समय पर प्राप्त होते रहें। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th के सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड चैप्टर दी एडवेंचरस ऑफ टोटो है। ठीक है, सर्वप्रथम हम अबाउट द ऑथर के बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट टेक्स्ट वर्क के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अटेंशन, आई लव यू। दी एडवेंचरस ऑफ टोटो। टोटो स्टैंड फॉर बेबी मंकी। एडवेंचरस मीन्स होता है जोखिम, साहसी या साहसिक कारनामा। तो टोटो का एक साहस भरा कारनामा या जोखिम भरा कारनामा। अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न इन कौशाली, हिमाचल प्रदेश इन 1934। रस्किन बॉन्ड का जन्म हिमाचल प्रदेश के कौशाली में 1934 में हुआ था। हिज फर्स्ट नॉवेल द रूम ऑन द रूफ रिटन व्हेन ही वाज 17। जब वो 17 वर्ष के थे तभी उन्होंने अपना सर्वप्रथम उपन्यास द रूम ऑन द रूफ नामक टाइटल से लिखा। रिसीव्ड द जॉन लेलवेलन राइस मेमोरियल प्राइज इन 1957। 1957 में इन्हें जॉन लेलवेलन राइस मेमोरियल पुरस्कार दिया गया। सिंस देन, तब से ही हैज़ रिटन ओवर 500 शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड नॉवेल्स एंड मोर देन 45 बुक्स फॉर चिल्ड्रन। तब से उन्होंने 500 से अधिक शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, निबंध, नॉवेल्स, उपन्यास एंड और मोर देन 45 बुक्स और 45 से अधिक उन्होंने बच्चों के लिए पुस्तकें लिखी हैं। ही रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया इन 1993, द पद्मश्री in 1999 and the Delhi गवर्नमेंट्स लाइफ-टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2012। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश के लिए 1993 में दिया गया है, जो कि भारत का साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। द पद्मश्री 1999 से उन्हें नवाजा गया और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 में दिया गया। ध्यान दीजिए, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट। एज पेट एक पालतू जानवर के रूप में क्या आपके पास सदैव एक छोटा बंदर होता है। टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट, आओ उसके बारे में बातें हैं। वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल, कि क्या वह मिस्चीवियस शरारती है अथवा डोसाइल अथवा सहज है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। ग्रैंडफादर ने अर्थात दादाजी ने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में टोटो को खरीद लिया। दी टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रूप। दी टोंगा ड्राइवर दी लिटिल रेड मंकी, छोटे लाल बंदर को, अ फीडिंग थ्रू मीन्स होता नाद से बांध कर रखता था। एंड और द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और बंदर उस स्थान पर बाहर से ऐसा दिखाई देता था, मीन्स उस अजीब लगता था, कहने का तात्पर्य है। द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, उस स्थान पर बंदर को अजीब सा लगता था। दैट की ग्रैंडफादर डिसाइडेड, दादाजी ने निश्चय किया कि ही वुड ऐड ए लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, वह इस अपने छोटे से साथी को अपने निजी चिड़ियाघर में रखेंगे, अर्थात वहाँ उसको बांधेंगे। ठीक है। टोटो वाज प्रिटी मंकी। टोटो एक बहुत सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्क्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो एंड हिज टीथ विच वर अ प्योरली व्हाइट वर very often
displayed in a smile frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। ध्यान दीजिएगा, टोटो आज पर्टी मंकी, टोटो एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज, उसकी सुनहरी आँखें, चमकती हुई आँखें, विद मिस्चीफ अर्थात आँखें शरारत से, बीनीथ डीप सेट आईब्रो अर्थात घनी भौं के नीचे चमकती हुई प्रतीत होती थी। तो हिज ब्राइट आइज उसकी चमकदार आँखें, विद मिस्चीफ शरारत से, बीनीथ डीप सेट आईब्रोज मीन्स घनी भौं के नीचे क्या होती, स्पाट चमकती थी। एंड हिज टीथ और उसके दांत, व्हिच वर ये पियरली वाइट जो मोती के समान सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ये स्माइल, वेरी ऑफन प्राय डिस्प्लेड इन स्माइल वो सदैव मुस्कुराते हुए डिस्प्ले प्रदर्शित होते थे। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज जो किसी भी वृद्ध एंग्लो इंडियन लेडीज को भयभीत कर देते थे, फ्राइटेंड करते थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर। ध्यान दीजिए, लेकिन उसके हाथ लुक्ड ड्राइड अप ऐसे सूखे हुए थे, एज दो मानो को दी हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी, बहुत से बरसों से सूर्य की रोशनी से पिकल्ड हो गए हैं, बिल्कुल क्या हो गए हैं, सुखाया गया हो उन्हें। एट फिर भी हिज फिंगर्स वर क्विक एंड बिग्ड उसके जो अंगुलियां थीं इतनी तेज और इतनी दुष्ट थीं, शरारत से भरी थीं। एंड हिज टेल और उसके पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स जो कि बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा था। और ग्रैंड फादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनी वन गुड लुक्स, ग्रैंड फादर था दादाजी का विश्वास था कि पूंछ किसी भी जानवर को क्या करता है, सुंदर बना देता है, उसकी सुंदरता में गुड लुक्स कर देता है, सुंदरता में वृद्धि कर देता है। आल्सो शार्प्ड एज ए थर्ड हैंड जो कि एक तीसरे हाथ के रूप में कार्य करता है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, ध्यान दीजिएगा, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. He could use it to hang from a branch. वह इसका प्रयोग शाखाओं को लटकने में करता था। It was capable to scooping up any delicacy. यहाँ किसी भी स्वादिष्ट भोजन को स्कूपिंग अप झपट्टा मारकर पकड़ने के लिए प्रयोग करता था। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड जो उसके हाथ से पकड़ने से बहुत दूर रहते तथा कहने का तात्पर्य है अगर कोई भी वस्तु वो प्राप्त नहीं कर पाता था जो हाथ से सीधे प्राप्त कर, वो पूंछ उसको झपट्टा मारकर पकड़ने में सहायता करता था। ऐसा यहाँ पर रस्किन बॉन्ड ने वर्णन किया है। ठीक है। ग्रैंड फादर ऑलवेज फीस्ड व्हेन ग्रैंड मदर ऑलवेज फीस्ड व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जब दादाजी कोई भी नया पक्षी अथवा जानवर घर पर लेकर आते थे तब ग्रैंड मदर दादी जी सदैव फीस्ड थोड़ा हक्का बक्का रह जाती थी। कहने का तात्पर्य है कि बहुत हल्ला करती थी, शोर शराबा करती थी। सो इसलिए इट वाज डिसाइडेड, इसलिए निश्चित किया गया दैट कि टोटोस पर्सन शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। अर्थात टोटो की उपस्थिति फ्रॉम हर उनसे एक रहस्य के रूप में तब तक रखी जाएगी अंटिल जब तक सी वाज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक उनका विचार विशेष रूप से सही नहीं हो जाता है, उनका जो मन मस्तिष्क है सही नहीं हो जाता है। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। दादाजी और मैंने अबे इन दूर अ लिटिल क्लोजेट एक छोटे से अलमारी के पास माई बेडरूम अपने शयन कक्ष के दीवार के खुले में उसे क्या कर दिया, रख दिया, मतलब वहाँ पर उसको रखा। होयर जहाँ पर ही वाज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसे सही तरीके से
उसे बांध दिया गया, कसकर बांध दिए। सो आर अथवा सो बी थॉट, इसलिए हमारा विचार था टू ए पेग फास्टेंड इनटू दी वॉल। वह क्या होता है, हमने सोचा कि एक खूंटी से जो कि दीवार में ठोकी गई थी, टू ए पेग एक खूंटी जो कि दीवार से फेस्टेंड की गई थी, ठोकी गई थी, उसी में मैंने उसे बांध दिया। ठीक है। A few hours later, कुछ समय बाद, when grandfather and I came back to release Tutu, जब ग्रैंडफादर दादाजी और मैं उसे रिलीज करने के लिए अर्थात उसे खोलने के लिए वापस आए, द बी फाउंड, हमने पाया, दैट की दी वॉल्स की दीवारें, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, दी वास जो दीवारें जो ऑर्नामेंटल पेपर चूजन अर्थात सजावटी कागज से ग्रैंडफादर दादाजी की द्वारा मढ़ा गया था, उसे ढका गया था। नाउ अब स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो नंगे ईंट और प्लास्टर के रूप में खड़ी थी, अर्थात उसके ऊपर की जो प्लास्टर था बिल्कुल से टूट गया था। दी पेग इन दी वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, ध्यान दीजिएगा, दी पेग अर्थात उसकी जो खूंटी थी, आप ये कह सकते हैं, अर्थात दी पेग इन दी वॉल दीवार में लगी हुई खूंटी, इट्स सॉकेट दीवार में लगी हुई खूंटी को अपने खांचे से रेंच्ड उखाड़ दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स, मेरे स्कूल ब्लेजर जो हैड बीन हैंगिंग देयर वहाँ हैंगिंग लटके हुए थे, अर्थात उन्हें रखा गया था, टंगा हुआ था, वाज इन श्रेड्स उनकी धज्जियाँ उड़ा दिया था, अर्थात उनको इधर उधर कर दिया था, फाड़ दिया था। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी जी ने कहा था, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी ने कुछ भी चिंता नहीं की। ही सीम्ड प्लीड विद टोटोस परफॉर्मेंस, वह टोटो के प्रदर्शन से बहुत खुश प्रतीत हो रहे थे। ही इज क्लेवर, वह चतुर है, सेड ग्रैंडफादर ने कहा, दादाजी ने कहा, वह चतुर है। गिवन टाइम, उसे कुछ समय दीजिए। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ कि ही कुड हैव टाइड द टर्न पीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। गिव टाइम, उसे समय दीजिए, मैं आश्वस्त हूँ कि ही कुड हैव टाइड टू द टर्न पीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप, वह आपके ब्लेजर को एक रस्सी के टुकड़े के रूप में टाइट टोर्न फाड़ने का प्रयास कर सकता था। एंड मेड एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से बाहर वो भागकर जा सकता था। ऐसा ग्रैंडफादर का विचार था कि वो जब यहाँ तक कर लिया तो भाग सकता, लेकिन वो ऐसा जानवर है कि बहुत ईमानदार है, तो गया नहीं। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल सीक्रेट, उसकी घर में उसकी उपस्थिति अभी तक एक रहस्य था, अर्थात वो ग्रैंड मदर से छिपा कर रखे हुए थे। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, टोटो को अब एक बहुत बड़े पिंजरे में स्थानांतरण कर दिया गया था। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, जो सर्वेंट्स सेवकों के क्वार्टर में ट्रांसफ़र कर दिया था, वेयर जहाँ पर नंबर ऑफ ग्रैंडफादर, जहाँ पर दादाजी के बहुत से जानवर, पालतू जानवर रहते थे। फॉर सोशबली टुगेदर, जो सामाजिक रूप से साथ साथ रहते थे। तो दादाजी ने विचार किया, जहाँ सब जानवरों को रखा, जरा इसको भी मैं वहीं रख देता हूँ। A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat, जानिएगा, एक कछुआ, पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश का जोड़ा, टेम स्क्वायरल, गिलहरी, एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर कुछ समय के लिए माई पेट गोट, माई पेट, मेरे जो पालतू जो बकरी है उसके साथ उसे
रख दिया गया। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन बंदर ने, ध्यान दीजिए, रात को अपने सभी साथियों में से किसी को भी सोने नहीं दिया, उन्हें अर्थात उन्हें परेशान करता रहा। सो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। देहरादून इस समय उत्तराखंड में है और सहारनपुर उत्तराखंड का बॉर्डर पड़ता है, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। ध्यान दीजिए, इसलिए दादाजी ने हु हैड टू लीव, जो सहारनपुर अपना पेंशन लाने जा रहे थे, और देहरादून टू लीव, और फिर देहरादून छोड़कर जाने वाले थे, मीन्स देहरादून छोड़ने वाले थे, उन्हें छोड़ना था। क्या किया, ध्यान दीजिएगा, डिसाइडेड टू टेक हिम एलॉन्ग, उसे अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। अनफॉर्चुनेटली, ध्यान दीजिएगा, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, मैं दैट उनकी मीन्स उस यात्रा पर अपने दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने इसके बाद होने वाली घटना को मुझसे बताया। अ बिग बैग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बहुत बड़े काले रंग के कैनवास किट बैग में टोटो को उपलब्ध करवाया गया था, टोटो को उसमें रखने का प्रयास किया गया। दिस विद सम स्ट्रा एट दी बॉटम, उसकी तली में कुछ भूसा रखा गया, कुछ तिनके घास फूस रखे गए। बी केम हिज न्यू अबोर्ड, अब यह उसका नया निवास स्थान हो गया था। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, और जब बैग को बंद कर दिया गया, देयर वाज नो स्केप, तो वह उसमें से निकल नहीं सकता था। यह इतना मतलब, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपने हाथ को भी इससे बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास टू स्ट्रांग, और कैनवास इतना मजबूत था कि फॉर हिम टू बाइट हिज वे, तो उसे काटकर उससे बाहर निकला नहीं जा सकता है थ्रू यद्यप। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और अकेजनली जंप इनटू द एयर, ध्यान दिए, उसका प्रयास टू गेट आउट ओनली, केवल बाहर निकलने था, है द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, कि फर्श पर दी बैग रोल अबाउट, मीन्स कहने का तात्पर्य है कि लुढ़कने का प्रयास किया गया, करने का प्रयास किया गया, उसके आर कजनी और कभी कभार जंप इनटू द एयर, अथवा कभी कभी हवा में कूदने का प्रयास किया। इन एक्सिबिशन, इस प्रदर्शन ने, दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, इस प्रदर्शन ने देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर ऑन लुकर में स्पेक्टेटर देखने वालों को आ क्यूरियस क्राउड, एक प्रकार से जिज्ञासु भीड़ के रूप में आकर्षित कर दिया। अर्थात इस प्रदर्शन ने देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखने वालों की भीड़ को आकर्षित कर दिया, अर्थात देखने वालों की भीड़ लग गई, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ध्यान दीजिए, टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, ध्यान दीजिएगा, टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो सहारनपुर तक बैग में रहा। बट लेकिन वाइल, जब ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, जब दादाजी रेलवे चक्रद्वार पर, रेलवे चक्रद्वार पर अपना टिकट प्रोड्यूसिंग दिखा रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो अचानक, क्या क्या, टोटो ने अचानक बैग से अपना सिर बाहर निकाल लिया और गेव द टिकट कलेक्टर वाइड ग्रीन, ग्रीन मीन्स होता है खीस, बहुत तेजी से हंसना, ठीक है, तो गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और फिर क्या किया, टिकट संग्राहक की ओर उन्होंने अपनी खीसें निपोर दी, अर्थात बहुत तेजी से हंसा। और जब ऐसा हंसा तो टिकट जो चेक करने वाला था, कलेक्टर था, उसको पता चल गया, लग रहा है कुछ और भी लेकर सामान आए हैं, तो आप जानते हैं, तो फिर और उनके ऊपर फाइन लगाने का प्रयास किया गया। द पुअर मैन वाज टेकन अवैक, बेचारा व्यक्ति
टेकन अबैक, हक्का बक्का रह गया, स्तब्ध रह गया। बट लेकिन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, ध्यान दीजिएगा, विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी त्वरित बुद्धि से, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनवायंस, वह दादाजी पर थोड़ा खींचा अर्थात गुस्सा हुआ। ही सेड, उसने कहा, सर श्रीमान, यू हैव ए डॉग विथ यू, आपके साथ एक कुत्ता भी है। इसका आपने टिकट नहीं लिया लग रहा है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसके अनुसार भी इसका पे करना पड़ेगा, अर्थात इसका भी चार्ज आपको देना पड़ेगा, फ्री में यात्रा नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन व्यर्थ था, अर्थात व्यर्थ ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी, व्यर्थ ही उसने अर्थात दादाजी ने इसे बंदर सिद्ध करने का प्रयास किया। डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, अर्थात कहने का आशय ये है कि बंदर कुत्ते की श्रेणी में नहीं आता है। आर इवन एज ए क्वाड्रैप्ट, अथवा ये चौपाए हैं, अर्थात बार बार इनके दादाजी के द्वारा टिकट कलेक्टर को बताया गया है कि यह क्या है, ये बंदर है, लेकिन टिकट कलेक्टर को समझाने के बाद टिकट